हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की आज की क्लास में। अब 12वीं क्लास है आपकी। एक क्लास कल की मिस हो गई थी किसी कारणवश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं सिमेंटिक सीरीज को। हमने सिमेंटिक एनालॉजी को देखा हुआ है, ठीक है। अब सिमेंटिक सीरीज को देखने वाले हैं हम, ठीक है। इसमें सीरीज में चलेंगे सारी चीज़ें। इसे तार्किक श्रृंखला भी कहते हैं। सिमेंटिक सीरीज को तार्किक श्रृंखला भी कहते हैं। यहाँ पे बात करेगा तो रीजनिंग यानी तर्क शक्ति एक प्रकार का है जिसमें आपको दी गई श्रृंखलाओं यानी सीरीज के पदों के बीच के संबंधों या पैटर्न को पहचानना होता है। यानी कौन सी सीरीज, कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी को पहचानना होता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको पहचाना जाता है या किया जाता है, ठीक है। तो जो दो पद दिए हैं उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सीरीज चल रहा है। अब इसमें अगर इसके टाइप देखें तो ये 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे एक तो संख्या यानी न्यूमेरिकल सीरीज में चलता है, ठीक है। इसमें अंक गणितीय ज्यामितीय होता है। फिर वर्ग या घन का सीरीज भी चलता है। फिर मिश्रित भी चलता है, कई बार मिक्स करके चलता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 और 8 और 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक घन का पैटर्न चल रहा है। 1 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा, या वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आता है। वहीं 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है। 8 जो होता है 2 का क्यूब, 2 का 3 बार आप जब गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 आता है। और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो घन का पैटर्न चलता है। तो अगला जो पद आएगा वो 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब होता है 64। मैंने आप लोगों को बोला था कि क्यूब वगैरह याद कर लीजिएगा, घन वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वही कह रहा है। यहाँ पे ये जो 13 हो गया, 13 नहीं है, ये 1 का क्यूब है। क्योंकि फ़ोन में जब आया है तो क्यूब क्या हो गया कि 13 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना, मैंने आपको समझा दिया कि क्या था, ठीक है। वैसे ही अक्षरों की श्रृंखला भी चलती है, यानी अल्फ़ाबेटिकल्स जो सीरीज होते हैं उसमें जैसे ए का एक स्थान आ रहा है, बी का दूसरे पे। इससे पहले भी क्लासेस में आपको बताया था कि जो प्लेस वैल्यू है उसको आपको ध्यान रखना है, तो उससे भी चलता है इसमें। और शब्दों आधारित होते हैं, यानी वर्ड बेस्ड भी होते हैं। जैसे दिन का रात, आपने इस पर क्वेश्चंस भी किया हुआ है, ठीक है। सुबह का शाम होता है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंसेप्ट इसमें लागू होते हैं। और इससे पहले भी जो क्लासेस चली हैं उसमें भी आपको कंसेप्ट पता है कि कौन कौन से कंसेप्ट चलते हैं। बस यहाँ पे चलता है कि सीरीज में ये कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए, इस सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। यहाँ पे 6, 7, 8, 10 कितना भी दे सकता है। इससे पहले की जो चलती थी आपको पता है कि 2 शब्द देता था, यानी जैसे 1 2 लीजिए और 4 लीजिए, फिर देता था 6 और अगला पद पूछता था कि क्या आएगा। तो हम ए का बी से रिलेशनशिप देखते थे और फिर सी का डी से देखते थे, यानी पहले का दूसरे से और फिर तीसरे का चौथे से, वही संबंध देखते थे। लेकिन इसमें क्या, एक सीरीज चलेगी। अब उस सीरीज में आपको कंसेप्ट ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। जोड़ का लग रहा है, गुणा का लग रहा है, घटाव का लग रहा है, भाग का लग रहा है, वर्ग का लग रहा है, या आगे पीछे होकर शब्दों को चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सीरीज में हमें देखना होता है कि डिफरेंस। मैं आपको बता दूं, जो सीरीज वाले प्रश्न होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, डिफरेंट का डिफरेंस। जैसे इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे यानी कितने अक्षर नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ज़्यादातर जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस से निकल जाते हैं। या तो डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस का अगर नहीं निकला तो फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालें, यानी डबल डिफरेंस या ट्रिपल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है कि इसका निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या लॉजिक सीरीज, इसमें क्या सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 5 और 8 का आप डिफरेंट निकाले तो 3 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 5 में 3 जोड़ा जा रहा है तो 8 आ रहा है, ठीक है। जब 8 में फिर आप 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हो सकता है कि 3 जोड़े, 4 भी जोड़ सकता है, 5 भी जोड़ सकते हैं। तो अब कौन सा लॉजिक लेकर चल रहा है वही हमें देखना होता है। अगर 11 में से आप घटाइएगा 8 तो फिर 3 जोड़ रहा है, यानी 8 3 11 हो रहा है। और 11 + 3 किया जा रहा है तो 14 होगा। तो फिर 14 + 3 कीजिएगा आप तो 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें एक सीरीज चल रही है +3 का, यानी सभी संख्याओं में +3 करते हुए चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अगली संख्या मिलती जा रही है, यानी 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 3 जोड़ा तो 14 आया। तो 14 में जब 3 जोड़ेंगे अगली संख्या तो क्या आएगी, 17 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है या क्या सीरीज चल रहा है। यहाँ पे 3 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। 3 ऐड किया जा रहा है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि 3 अभी जुड़ा, फिर अगले में 4 जुड़ गया, अगले में 5 जुड़ गया। तो एक एक करके भी डिफरेंस करके भी चलता है,
लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक ही संख्या बार बार जुड़ रही है, यानी +3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या सीरीज चली है। तो +3 का सीरीज इसमें चला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह में अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि श्रृंखला इसमें देखना है, यानी ये अल्फाबेटिकल्स दिए गए, नहीं ABCD के अक्षर दिए हुए हैं। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सीरीज इसमें लग रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, तो आप इजीली इसका जो राइट जवाब ढूंढ पाएंगे। जैसे जेड आपको पता होना चाहिए, जेड आता है 26 पे, एक्स जो आता है वो 24 पे आता है। ठीक है, वी जो आता है 22 पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 26 में से 2 घटाया तो 24 आ रहा है, 24 में से 2 घटाया तो 22 आ रहा है, 22 में से 2 घटाया तो 20 आएगा, 20 पे आता है। टी जो होता है 20 पे आता है, और आर जो होता है 18 पे आता है। तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 16 जो संख्या होती है वो पी की होती है। पी जो होता है 16वें स्थान पे आता है। पी किस स्थान पे आता है, तो पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, क्यू की 17 होती है और आर की 18 होती है। तो अगर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप डिफरेंस इसका निकाल कर देख लेंगे कि क्या होगा। जैसे मैंने डिफरेंस निकाला कि 26 निकाला, जेड का 26 लिखा, फिर एक्स का क्या लिखा, जेड का 26 लिखा, एक्स का क्या लिखा, एक्स का लिखा 24 और भी का लिखा 22। तो मुझे प्लेस वैल्यू याद है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान आया कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी अगली संख्या में से 2 घटाने पर पिछली संख्या मिल जा रही है। तो आर 18 पे आता है और 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 16 पे कौन सा अक्षर आता है, तो पी 16 पे आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें सीरीज चल रही है। इसमें -2 की सीरीज चल रही है, अक्षरों की -2 की सीरीज चल रही है, यानी जेड से 2 अक्षर पीछे गए, -2 किया तो एक्स आया, और एक्स से 2 घटाया तो भी आया, भी से 2 घटाया तो टी आया, टी से 2 घटाया तो आर आया, और आर से जब 2 घटाया यानी आर की प्लेस वैल्यू 18 है, और 18 में से 2 घटाया तो 16 आया, और 16 जो होगा वो पी का स्थान हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि कैसा लॉजिक यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक बार आप यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या जो होता है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं यानी रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, इंटीजर या डेसिमल वगैरह क्या क्या होते हैं, इसको आप आई होप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो या तो इसी क्लास में लास्ट में मैं बता दूंगी आपको, या अगले क्लास में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। हो सकता है इसी क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता दूँ, देखते हैं कि कैसे चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिए, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है, तो अगली संख्या पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉजिक लगाएं या सीरीज देखें तो कैसा चल रहा है। 4 जो होता है आपको पता है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 9 4 का वर्ग होता है, 16 5 का वर्ग होता है, 25 6 का वर्ग होता है, 36। तो अगला वर्ग किसका होगा। तो आपने देखे यहाँ पे 2 का वर्ग पहला है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो अगला वर्ग क्या आएगा, 7 का वर्ग आएगा। और 7 का वर्ग क्या होता है, तो 49 यानी 49 आपका 7 का वर्ग होता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि क्या सीरीज चल रही है इन सब के बीच, तो मैंने जो 4 देखा तो मुझे पता चल गया कि ये 2 का वर्ग है, 3 देखा तो 9 देखा तो 3 का वर्ग मुझे समझ में आया, उसे 4 देखा तो यानी जो 2 3 4 5 6 करके जा रहा है, यानी 2 3 4 5 6, तो अगली संख्या 7 होगी और 7 का वर्ग होगा 49, यानी अगला जो पद होगा इस सीरीज में क्या होगा, 49 होगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसा सीरीज यहाँ पे बन रहा है। वैसे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको वहाँ पे सीरीज देखनी पड़ती है, इसमें श्रृंखला देखनी पड़ती है कि क्या श्रृंखला बन रहा है। यहाँ पे जो वर्ग का श्रृंखला बन रहा है, यानी 2 का वर्ग है, 4 9 का वर्ग है, तो वैसे ही अगले जो पद होगा वो 7 का वर्ग होगा 49। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या इसका फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, तो वर्ग की सीरीज चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो मिश्रित यहाँ पे श्रृंखला है यानी अल्टरनेटिव सीरीज में अगला पद ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या पद बन रहा है।
3 का 15 हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है, 9 का 9 हो रहा है, तो अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कैसा सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो एक तो होता है कि एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एक पद होता है पहले का तीसरा होगा, ठीक है, और दूसरे का चौथा होगा, ऐसे भी एक सीरीज चलती है, यानी पहले का तीसरा चलेगा तीसरे स्थान पे और दूसरे का चौथे स्थान पे जाएगा। यहाँ पे देखिए वही चल रहा है सीरीज, जैसे 3 का 6 हो रहा है, तो 3 में +3 किया तो 6 हो रहा है, 6 में +3 किया तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी +3 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। वहीं ऊपर का देखेंगे आप तो 15 में से 3 -3 चल रहा है तो 12 आया, और 12 में से -3 किया तो क्या आएगा, 9 आया, ठीक है। तो अगला पद अब इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा चल रहा है, पहले वाला चल रहा है, तो पहले का 6 9, तो फिर अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, यानी 3 + 3 किया तो 6 आया, 6 + 3 किया तो 9 आया, और 9 + 3 करेंगे तो 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पे आप देखिए कि कैसा चल रहा है, 1 मिनट, इसकी जो थिकनेस है मैं थोड़ा सा कम कर दूं, कैसे होता है इसका थिकनेस, पता नहीं कैसे होता है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 3 का, यहाँ पे सीरीज देखिए पहले का, यानी 3 का 6 से देखिए, 3 का 6 यहाँ पे दिया है, उसमें से 3 यानी 3 में +3 किया गया तो 6 मिला, और 6 में +3 किया गया तो ये 9 मिला। अब 9 में +3 करेंगे तो ये जो अगली संख्या क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, एक तो प्लस का सीरीज चल रहा है, नीचे पहले का तीसरे से और तीसरे का 5वें से, ठीक है, और 5वें का जो 7वें से क्या चल रहा है। तो वहीं 15 में देखेंगे तो 15 में से घटाया जा रहा है, यानी ऊपर की जो संख्या है उसमें माइनस किया जा रहा है, यानी 15 में से घटाया तो 12 आ रहा है, 12 में से घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो संख्या आएगी वो 6 आएगी, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले का देखिए 3 + 3 किया तो 6 आया, और 6 + 3 किया तो 9 आया, और 9 + 3 करेंगे तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आएगा 12, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। 12 आपकी संख्या होगी यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या सीरीज चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा लेट लेकर चल रही हूँ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या श्रृंखला चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 + 3 किया गया है, 3 + फिर 6 + फिर 3 किया गया, और 9 + 3 किया गया, तो 12 आपका राइट जवाब होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला में यानी ACFJO में जो क्वेश्चन मार्क है में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या या कौन सा अक्षर आएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सीरीज चल रही है, इसमें आपको ना प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इसमें सीरीज ढूंढ पाएंगे कि क्या सीरीज चल रही है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक है, वहीं सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आप ACFJO और प्लेस वैल्यू के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो ए 1 पे आता है, सी आपको पता है कि 3 पे आता है, एफ जो होता है 6 पे आता है, जे जो है वो 10वें नंबर पे आता है, और ओ जो है वो 15वें नंबर पे आता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीरीज देखनी है कि क्या आएगा। यहाँ पे 1 + 2 किया गया, यानी 1 + 2 यानी 30, तब तीसरे नंबर पे क्या आया है, 3 आया है, यानी सी आया है। यहाँ पे 3 ऐड किया गया, यानी +2 के बाद +3 किया गया है, तो 6 पे आया है, 6 पे आया है, एफ आया है 6 पे, और फिर से 4 किया गया, 6 + 4 किया गया, तो 10वें नंबर पे आया है जे, ठीक है। तो अगला जो संख्या है वो अगला 5 किया गया है, तब आया है 15, यानी 10 + 5 करेंगे तो 15 आएगा। तो अगली जो संख्या है यहाँ पे देखिए 2 3 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो अगली जो संख्या होगी वो 6 होगी, यानी ओ में जब आप 6 जोड़ेंगे, यानी ओ कौन से प्लेस वैल्यू पे आता है, तो 15 पे आता है, और 15 पे जब आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, और 21 जो होती है प्लेस वैल्यू होती है यू की। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा, ठीक है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे, और उसके बाद जो उसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे ए का जो प्लेस वैल्यू 1 है, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, एफ का जो है 6 है,
और जे का 10 है और ओ का जो है 15 है। तो जब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालने लगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे 6 और 3 में +3 हो रहा है, 10 और 6 में क्या हो रहा है +4 हो रहा है, और 10 और 15 में क्या हो रहा है +5 हो रहा है। तो अगली जो संख्या होगी यानी 2 3 4, यहाँ पे देखिए आगे सीरीज क्या चल रही है 2 3 4 5 की सीरीज चल रही है। तो अगली जो संख्या होगी उसमें +6 जोड़ा जाएगा, यानी 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 की प्लेस वैल्यू क्या होती है u होती है, यानी 21 नंबर पे u आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या सीरीज यहाँ पे चल रही है। पहले तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि क्या डिफरेंस चल रहा है, यानी क्या सीरीज चल रही है, और जो सीरीज चल रही है उसी में हमने उसको ऐड किया, यानी 15 पे आता है o, और o +6 की सीरीज चल रही है, यानी 2 3 4 5 6 चल रहा है। तो अगली जगह संख्या 6 थी और 6 हमने जोड़ा तो क्या आ गया 15 + 6 u होता है, और u की जो संख्या होती है 21 होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे u आंसर क्यों आया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 25 है, 125 है, तो अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सीरीज क्या चल रही है। जैसे मैंने एक पहले बताया था कि पहले तो डिफरेंस निकाल के देखें, अगर डिफरेंस में नहीं निकला है तो यहाँ पे वर्ग करें या घन करके देखें कि वर्ग का घन निकल रहा है या गुना का चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्यूब का चल रहा है। ठीक है, क्यूब का सीरीज चल रहा है। कैसे, 1 का क्यूब होता है 1 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन 2 का जब आप क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 8 होता है। 27 कितना क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का, और 25 होता है 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, तो अगली जो संख्या होगी यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 6 का क्यूब निकालना है। अब 6 का क्यूब होता है 216, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्यूब की सीरीज चल रही है। ठीक है, क्यूब की सीरीज चल रही है, यानी 1 का क्यूब पहले निकाला गया है, 1 का 3 बार गुना करेंगे आप तो 1 ही आएगा। वैसे ही 2 का क्यूब जब करेंगे यानी 2 का 3 बार जब गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो अगली जो पद होगा वो 6 होगा, अगला जो पद होगा वो 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 का चल रहा है, यानी 1 2 3 का सीरीज चल रहा है और उसी का क्यूब निकाला जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या सीरीज यहाँ पे चल रही है, क्या लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्यूब की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्यूब निकालते हुए चलिए। ठीक है, क्यूब आपको याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि क्यूब वगैरह वर्ग वगैरह ये सारी चीज़ों को आप याद करके रखें ताकि आप उसको निकाल पाएँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या सीरीज यहाँ पे चली थी। अगला आपका कह रहा है कि 2 का 6 है, 2 का 6 है और 6 का 8 है, 18 है, तो 54 हो रहा है। तो अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगला क्या सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहले आप इसका क्या करिए, एक बार डिफरेंस निकाल के देखिए। 2 का डिफरेंस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और अगर 16 जो हो रहा है 18 का डिफरेंस 12 हो रहा है। ठीक है, और 18 और 54 का जो डिफरेंस हो रहा है, अगर 14 में से 8 गया तो कितना होता है 6 हुआ, और 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 36 हो गया। तो फिर अब इसका डिफरेंस एक बार निकाल के देखें तो 8 यहाँ पे हुआ, और 12 में से 12 दूने 24 बारती हैं 36, नहीं डिफरेंस नहीं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 का गुना किया 3 से, 2 3 6 हो गया, 6 का गुना किया 3 से 18 हुआ, और 18 का गुना किया 3 से तो 54 हुआ। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 54 में 3 से गुना करेंगे, जब 54 में 3 से गुना करेंगे तो आएगी, यानी 4 3 12 यानी 62, 162 आपका राइट जवाब यहाँ पे होगा। कैसे हुआ कि पहले तो मैंने जो सीरीज का यानी डिफरेंट का डिफरेंस निकाल के देखा तो वो नहीं निकल रहा है, यानी यहाँ पे गुना का लॉजिक चल रहा है, यानी जो 2 संख्या दी गई है 2 है, उसका 3 से गुना किया तो अगली संख्या 6 मिली, फिर 6 में मैंने गुना किया 3 से तो अगली संख्या 18 मिली, फिर 18 में 3 से गुना किया तो 54 मिला, और 54 में जब 3 से गुना किया, 54 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 होता है, हाथ में लगा 1 और 5 3 15, 1
16, यानी 162 आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि क्या लॉजिक, यहाँ पे क्या सीरीज चला है। यानी यहाँ पे गुना का सीरीज चला है, जो संख्या दी गई है उसमें 3 का गुना किया गया है तो अगली संख्या आपको निकल रही है। यानी 2 का जो गुना किया गया है 3 से किया गया है तो 6 मिला है, 6 का गुना किया गया है 3 से तो 18 मिला है, तो फिर 18 का 3 से गुना किया गया तो 54 मिला है, तो 54 का फिर से 3 से गुना करेंगे, 54 का फिर से 3 से गुना करेंगे तो 162 यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे गुना की श्रृंखला चल रही है, यानी गुना की सीरीज चल रही है, यानी 3 का गुना यहाँ पे चल रहा है, 3 का गुना यहाँ पे जो सीरीज चल रही है 3 के गुने की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको और अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे अब आपको देखना है यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पे देखना है सीरीज, इसमें देखना है, इसमें लॉजिक ढूंढना है कि क्या सीरीज चल रही है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग, उसमें जो सेमेंटिक एनालॉजी था उसमें ए का बी से रिलेशनशिप देखना था, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं देखना होता है। यहाँ पे देखना होता है कि क्या फॉर्मेट चल रहा है, यानी क्या सीरीज चल रही है, अगले पद में क्या सीरीज लग रहा है, उसके अगले पद में क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लिया कि क्या सीरीज यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, अगली संख्या जो क्या होगी डी होगी। क्यों होगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सीरीज चल रही है ए का बी से, जैसे अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था ना कि एक जैसे ऐसी सीरीज है तो पहले का तीसरे से चलेगा और तीसरे का क्या होगा दूसरे का चौथे से चलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी सीरीज चलती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है ए का, आपको पता है कि ए का विपरीत शब्द होता है, ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है, और बी का वाई होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है। तो यहाँ पे डी होगा और डी डब्ल्यू, अगर चाहें तो अगला पद क्या आएगा डी डब्ल्यू आएगा, यानी दूध वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या सीरीज चल रहा है, तो ए का बी हुआ, बी का सी हुआ, तो अगला क्या होगा डी होगा। वहीं ऊपर से यहाँ पे आए तो जेड का वाई हुआ, वाई का एक्स हुआ, एक्स का क्या होगा डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो पहला जो हमारा पद है यानी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा डी आएगा। कैसे आया, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ए का बी से लॉजिक चला, यानी सीरीज क्या चल रही है, ए का बी से सीरीज चल रही है, यानी दूसरे पद से सीरीज चल रही है। ठीक है, फिर इसका सी से चला, बी का सी से गए, सी का डी से गए, तब जाके हमारा जो ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हुआ। तो आई होप यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि क्या सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखिए पहले का दूसरे से नहीं चल रहा है, बल्कि पहले का तीसरे से चल रहा है, और तीसरे का चौथे से ना चल के पांचवें से चल रहा है, फिर पांचवें का सातवें से चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ये ए का, आई होप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए का बी से चल रहा है, बी का सी, तो सी का क्या होगा, सी का अगला पद क्या होता है डी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे सीरीज चल रही है, ए बी सी डी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और ऊपर भी देखें, अगर जेड से देखें तो जेड से -1 का चल रहा है, यानी अगर एक पद घटा के चले, यानी जेड होता है आपको पता है कि 26 पे होता है, और वाई जो होता है 25 पे होता है, और एक्स जो होता है 24 पे होता है, तो अगला जो होगा 23वां पद होगा, और 23वें पद पे क्या आता है तो डब्ल्यू आता है। तो अगर ऊपर से देखते तो यहाँ पे आता क्वेश्चन मार्क के बाद अगर एक और क्वेश्चन मार्क होता है तो वहाँ पे डब्ल्यू आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे डी आ रहा है, क्योंकि ए बी सी डी का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या कंसेप्ट लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर तो इसमें देखना है कि हमें क्या सीरीज चल रही है, क्या श्रृंखला चल रही है। 7 चल रहा है, 12 18 25 23, तो इसका क्या करते हैं डिफरेंस निकाल के, पहले सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। जब भी आपको सीरीज वाली श्रृंखला मिलेगी उसका पहले डिफरेंस निकालें, अगर डिफरेंस नहीं निकलेगा तब हम कोई और अन्य पद को निकालेंगे। ठीक है, तो 27 है, 7 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, 25 दिया है, 23 दिया है। तो अब इसमें से हमें देखना है कि क्या सीरीज या क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो 7 और 12 का देखें तो 5 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है 7 + 12 यानी 7 5 12 हो रहा है, फिर 12 + 6 होता है, 12 6 होता है 18, 6 का जोड़ हो रहा है 18, और प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे 7 का जोड़ चल रहा है तो 25,
हो रहा है। 25 प्लस 8 करेंगे तो 33 होगा, तो अगला जो पद होगा उसमें 9 जोड़ा जाएगा, यानी 33 में आप जब 9 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 9 3 12 यानी 42 आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 का सीरीज चल रहा है, यानी जो सीरीज चल रही है 5 से स्टार्ट हो रही है और 9वां तक जा रही है, क्योंकि 33 पे हम क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 42 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे सीरीज चली है। तो यहाँ इसका डिफरेंस निकाला, और जैसे हमने डिफरेंस निकालते हुए चले तो हमारा क्या हो गया, अगला पद मिल गया। यानी डिफरेंस देखा हमने, पहले का 5 डिफरेंस आ रहा है, दूसरे का 6 आ रहा है, तीसरे का 7 आ रहा है और चौथे का 8 आ रहा है। तो अगला जो डिफरेंस होगा यानी 9 होगा, यानी प्लस 9 करेंगे तो वो क्या आएगा, अब जब 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यानी 42 आपका राइट जवाब होगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या इसका डिफरेंस यानी क्या इसमें सीरीज चली है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में EIMQ को पूरा करें। ई जो होता है यहाँ पे आपको देखना है कि क्या, ई जो होता है आपको पता है कि 5वें स्थान पे आता है और आई जो होता है 9वें स्थान पे आता है, यानी 5 + 4 हो, यानी 4 अक्षर जुड़ा है यहाँ पे। एम जो होता है 13 पे आता है, यानी 9 + 4 करेंगे तो 13 आता है, और क्यू जो होता है वो 17 पे आता है, यानी 13 + 4 किया तो 17 हो, यानी +4 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, +4 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। तो क्यू जो होता है 17 पे होता है, और 17 जब आप 4 करेंगे तो 17 4 क्या होता है, 21 होता है, और 21 पे क्या आता है, यू आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट जवाब होगा। क्या सीरीज चली है, प्लेस वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना है कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू होता है जो होता है 17। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो +4 हो रहा है, 9 4 13 होता है, आपको पता है +4 हुआ है, और 13 4 क्या होता है, 17 होता है, और 17 4 जब अगला 17 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 पे क्या आता है, तो यू आता है, ये 21 पे क्या आएगा, यू आएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो +4 की सीरीज चल रही है। तो आपको प्लेस वैल्यू वगैरह याद रखना है ताकि आप इसका जो डिफरेंस है निकाल पाएंगे तभी। ठीक है, जो सीरीज चलती है इसमें प्लेस वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वर्ग, घनमूल, ये सारी चीज़ें निकालना होता है। सबसे जब भी आपको मिलता है तो पहले डिफरेंस निकालना है, फिर वर्ग, गुना या घनमूल वगैरह पे जाना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।